पाकिस्तान और उसके अवाम 9 मई जैसे साने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसमें मुलव्विस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दोखली सियासत का प्रचार करने वालों से सवाल है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के खून की कोई कीमत नहीं? गवर्नर्स की खामियां शोहदा की कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। झूठे बयानिए बनाकर सियासत न की जाए। दहशतगर्दी पर मजीद सियासत की अब गुंजाइश नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम जानते हैं झूठा बयानिया कौन बना रहा है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानी कौम का मुकदमा। अगर कोई मुसल्लह जत्था ताकत के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करे तो मुल्क किस तरह चले जा। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाने का ये वाज़ेह पैगाम, इस वाकयात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। इन वाकयात का किसी तरह दिफा नहीं किया जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स पर झूठा बयानिया बनाने वाले कुछ अर्सा कब्ल इन अदालतों के हामी थे। कुछ अनासर ये बयानिया बना रहे थे कि 9 मई के वाकयात में फौज के लोग मुलव्वे। अगर फौज ने इनको सजाएं दी तो ये परेशान अनासिर हैं, जबकि दुनिया में कहीं भी सियासी शरपसंद अनासिर को स्पेस नहीं दी जाती। भारत के खित्ते में नापाक अजाइम से बखूबी आगाह पाक फौज दुश्मन के किसी भी जारहाना अजाइम को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय हुकूमत रियासती दहशतगर्दी की मुर्तकिब अलहदगी पसंद तंजीमों को कुचलने का अमल जारी। भारत में मुसलमान अकलियतों की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा था। भारत की तरफ से मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए, जिनका मकसद बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाना था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से फैसला, आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक खुद इरादियत के लिए आलमी तवज्जो के मुंतज़िर। भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से UN करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा है और उनके हर मुहाज पर मुआवनत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और लड़ रहे हैं। आखिरी खवारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रवा साल 59,775 ऑपरेशन किए गए। खवारिज समेत 925 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्मन के नेटवर्क पकड़ने और दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अहम कामयाबियां मिली। इन ऑपरेशन के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। ऑपरेशन के दौरान 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों को खराज अकीदत और सलाम पेश करती है। अफगान सरजमीन से फितनतुल खवारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों तक जाते हैं। आर्मी चीफ ने इस सवाल से वाज़ेह मौक़िफ़ किया, पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। वानी PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा, 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर एहतजाज होगा। वानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी तहरीक के नए एजेंडे और मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम। वफाकी काबीना ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी मंजूरी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वानी PTI को छुड़ाने के लिए दबाव, आलमी कुव्वतें इससे काम लेना चाहती हैं। अगर दबाव में वानी PTI को छोड़ा गया तो कौम खड़ी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सियासी मुहाज पर तकसीम मगर कौमी खैरत पर तकसीम नहीं होंगे। आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। सिविल नाफरमानी 9 मई से बड़ा जुर्म, कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। बगावत करने वाले छोड़ने वाले, जबकि साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलते। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश में जमहूरियत की बिसात लपेट रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत के तमाम तर फैसलाई हरबों के बावजूद बानी चेयरमैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। इंसानी हुकूक की पामाली और लाकानूनियत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की जगह साई हुई। लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम मुआशी बहरान को जन्म देता है। हुकूमत को
मुआशी बहरान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी से चिमटे हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का तकर्रुर ना हो सका। अपोजिशन ने चेयरमैन के ओहदे के लिए 4 नामों का पैनल ताहाल नहीं दिया, जबकि हुकूमत का नामों का पैनल न मिलने पर पीएसी का कायम मकाम चेयरमैन बनाने पर गौर। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर रखा है। हुकूमत को शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने पर एतराज। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम दुख्तर मशरिक बेनजीर भुट्टो की 70वीं बरसी। शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में मजार पर हाजिरी, फातह खानी की फूलों की चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मुतजलजल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशल राह थी। उन्होंने कहा, ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनजीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा। काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। कहा, बीबी शहीद जमहूरियत के लंबरदार, मुफाहमत की मजबूत हामी थी। बेनजीर भुट्टो हिम्मत और इस्तकामत की अलामत। मिसाक जमहूरियत बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासी मिसाल, सूझ समझ का सबूत है। बीबी शहीद का खानदान उनके विजन को आगे बढ़ा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनस इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के लिए इकदाम का हुक्म। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पीटीआई रहनुमा चौधरी मोनस इलाही और शरीक मुल्ज़िम मोहम्मद जिब्रान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके दोबारा इकदाम किए जाए। आइंदा समात पर गिरफ्तारी से मुताल्लिक इकदाम की रिपोर्ट पेश की जाए। पाड़ा चुनाव की सूरत हाल पर शहरी कायद में 6 मकामात पर धरने। मेन एम जिना रोड, नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन असफाहानी रोड, सुपर हाईवे, अब्बास टाउन, नाजमाबाद, 5 स्टार चुरंगी की सड़कें बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हुकाम ने मुसाफिरों को तकलीफ से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक को अंदरून इलाकों में डायवर्जन दे दी गई है। जिला कुरम में 80 रोज से रास्तों की बंदिश, मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अद्वियात न पहुंचने के बायस पाराचुनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की इत्तलात। लोग फाका कशी पर मजबूर। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पाराचुनार में शहरियों का शदीद सर्द मौसम में प्रेस क्लब के बाहर धरना बदस्तूर जारी। कुरम में अमन-ओ-मान के लिए ग्रैंड जिरके में आज हतमी फैसले पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आला अली गंडापुर कहते हैं, उम्मीद है जल्द कुरम के मसाइल का पुरान हल निकल आएगा। वहाँ जिंदगी मामूल पर आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर कुरम में हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। हेलीकॉप्टर MI-17 की कुरम के 6 परवाजें। 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी फौरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदर गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस दी जा रही है। सुई नौदरन की शिकायत हल करने की शरह 93%। सदरन की 79%। पावर सेक्टर को भी गैस इनकी डिमांड के मुताबिक दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात लाने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के पोलियो सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। पोलियो के हालिया मुहिम के दौरान 20,000 से ज्यादा बच्चे पोलियो से चौके कतरों से महरूम। मुतअद्दिद अजला के डिप्टी कमिश्नर ने इनकारी वालिदैन की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी।